बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिद्रा मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी कच्चे के इलाके के हवाले से। जब भी हम कच्चे के इलाके की बात करते हैं तो हम हमेशा वहाँ पर होने वाली कार्रवाइयों की बात करते हैं, या फिर कच्चे के डाकुओं ने फलां को लूट लिया, अगवा बराए तावान हो गया, या फिर इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक प्लान बनाया गया है और प्लान में ये कहा गया है कि कच्चे के इलाके में काफ़ी हद तक जो मामलात थे, जो क्राइम थे, उसका ग्राफ नीचे आ गया है। और इसी सूरत हाल में कच्चे के इलाके के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पर स्कूल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, डिस्पेंसरीज, अस्पताल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पूरा सिस्टम बनाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्लान दिया है। अब वो प्लान क्या है, मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। कच्चे का इलाका, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान के इंतहाई ख़तरनाक इलाकों में शुमार होता है। मैं ज़रूरी समझती हूँ कि पहले आपको उसके बारे में बता दूँ। कुछ हमारे जनूबी पंजाब के साथ रहीम यार आगे चले जाएं उसके साथ कनेक्ट करता है, और कुछ इलाका आता है जी सिंध में, यानी सूबा पंजाब और सिंध में दोनों ऐसे एरियाज़ हैं जो कि कनेक्ट करते हैं। कुछ हमारा इलाका है, कुछ सिंध का इलाका है। पंजाब गवर्नमेंट भी, पंजाब पुलिस भी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट भी कार्रवाइयाँ करते रहे, और फिर हमने देखा कि जो मुश्तरका ऑपरेशन है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, सिंध पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन होते रहे हैं कि जो कच्चे का इलाका है उसे डाकुओं से हमने पाक करना है और वहाँ पर जो है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी का ख्वाब मुमकिन बनाना है। अब एक बड़ा अहम इजलास हुआ है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से कच्चे का जो इलाका है वहाँ की तरक्की और खुशहाली के लिए 23 अरब रुपए के बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए ये कहा गया है कि प्रोग्राम शुरू करने और 14,500 एकड़ सरकारी अराज़ी मकामी लोगों को दी जाएगी। ये भी कहा गया है अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम भी वहाँ पर शुरू किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि गुज़िश्ता 5 माह के दौरान कच्चे के इलाके में कोई भी बड़ा वाक़या सामने नहीं आया, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से कहा गया है कि ऐसा पहली बार हुआ है, वरना पे दर पे ऐसे वाक़यात सामने आते रहते थे, रिपोर्ट होते रहते थे। अगवा बराए तावान हो गए, कत्लो गारत हुआ, आते जातों को लूट लिया गया। लेकिन अब ये बताया गया है कि तकरीबन कोई 5 माह हो गए हैं इस तरह का कोई भी वहाँ पर वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। इसीलिए एक जाम इक़दाम किया गया है। मंसूबे के तहत स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, पुलों की तामीर की जाएगी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाएगी, क्लिनिक ऑन व्हील्स भी वहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उनकी हिदायत पर मोबाइल वेटनरी अस्पताल और लेबॉर्ट्रीज भी मुहैया की जाएंगी। साथ ही साथ सिक्योरिटी को मौसर बनाना वहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कच्चे में जदीद सोलर एनर्जी से चलने वाले ड्रोन सर्विलियंस का आगाज़ होने जा रहा है, जबकि एपीसीज और पुलिस वैन्स में कैमरे नस्ब किए जाएंगे, यानी जो भी वहाँ पर पुलिस वाले सिक्योरिटी के लोग वहाँ पर भर्ती किए जाएंगे, जिनको वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, रखा जाएगा, जो कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ निभाएंगे, उनकी हिफाजत का भी मतलब प्रॉपर पंजाब गवर्नमेंट प्लान कर रही है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि उनको स्पेशल हार्ड एरिया अलाउंस भी दिया जाएगा जिन लोगों की वहाँ पर ड्यूटीज़ तैनात होंगी। तालीम के शोबे में 6,551 तालिबात को स्कूल में मिल्क पैक फराहम किए जाएंगे। ये पहले भी पंजाब गवर्नमेंट ने इसी तरह का सिस्टम दिया था, जबकि 300 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप भी दिए जाएंगे, ये भी सामने आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए ये बताया गया है कि 108 किलोमीटर सोलिंग और 144 किलोमीटर तवील 27 सड़कों की स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। ये तमाम मैं प्लान आपको बता रही हूँ, यानी कच्चे का वो इलाका जहाँ पर आम शहरी तो सोच ही नहीं सकते थे कि वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, समटाइम हमने देखा कि पुलिस भी वहाँ पर जाते हुए घबराती थी कि जहाँ पर कच्चे के डाकुओं की रिहाइशें थी, पूरे इलाके उन्होंने अपने कब्जे में लिए हुए थे, उनके पास जदीद हथियार थे, खाने पीने की चीज़ें थी। ऑब्वियसली इग्नोर्ड एरिया था, तरबियत नहीं थी, तालीम नहीं था, हेल्थ सिस्टम नहीं था, और जो आसपास के लोग भी रहते थे उनको किसी तरह की कोई भी सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। इसीलिए ये पूरा प्लान किया गया है। इसके अलावा ये बताया गया है कि मिसाली गांव प्रोजेक्ट, सीवरेज होगा, ड्रेनेज होगा, स्पोर्ट्स के मंसूबे वहाँ पर शुरू किए जाएंगे कि ताकि वहाँ के जो नौजवान हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ जाने की बजाय जाएंगे जी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में। जबकि 125 मिलियन रुपए की लागत से स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी मुतारिफ कराए जाएंगे। ये मतलब प्लान पढ़ते हुए, ये चीज़ें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये
एक बिल्कुल नया शहर, एक नया इलाका ज़ीरो से शुरू होकर आबाद होने जा रहा है। इस सारे मामले पे हमने बात करनी है। कब तक मुमकिन होगा, कितना आसान होगा, बात करेंगे। वकास गौरी साहब हमारे साथ मौजूद है, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपको खुश आमदीद कहते हैं हम प्रोग्राम में। वकास साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से इजलास होता है, तजावीज़ उनको पेश की जाती हैं, अप्रूवल मिल जाता है, बजट भी सामने आ जाता है। कच्चे के इलाके को आबाद करना कितना आसान होगा पंजाब हुकूमत के लिए, कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? जी सिद्रा, बड़ा अच्छा आपने एक सवाल उठाया कि हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कितना आसान होगा कच्चे के उस इलाके को उस तरह आबाद करना, जिसकी बात इस वक्त पंजाब हुकूमत कर रही है, जिसमें 23 अरब का बजट जो है वो भी रखा गया है। अगर हम इस इलाके की हिस्ट्री देखें तो ये क्योंकि सिंध का भी बॉर्डर लाइन इलाका है, जहाँ से पंजाब का भी जब फ्लडेड एरिया इसमें ज्यादा है। 50% एरिया ऐसा है कि जहाँ पर हर साल फ्लड आता है, यानी कि वहां पर कोई मुस्तकिल आबादी नहीं हो सकती, सही, वहां पर काश्तकारी नहीं की जा सकती। और फिर ये ऐसा इलाका है कि जहां से हमेशा यही खबरें आई हैं कि अगवा बराए तावान हुआ है, खेती हुई है। अगर कोई पंजाब के किसी शहर से कोई इश्तिहारी भागा है तो उसको भी जो पनाह है वो कच्चे के इलाके में मिली है। ये सारी चीजें हमने होती देखी हैं, सुनी हैं, और यही इमेज था। लेकिन अब पंजाब हुकूमत की जानिब से एक जो बड़ी बात की जा रही है वो ये है कि अब इस इलाके का चेहरा जो है वो तब्दील किया जाएगा। इसके लिए बड़े कुछ आइंद ऐलानात किए हैं। आज वजीर इत्तलात पंजाब अदमा बुखारी ने भी बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसमें बताया कि अब जो है कच्चे का इलाका, उसका जो फेस है वो तब्दील कर दिया जाएगा, उसका इमेज तब्दील होगा। वहां पर जो तलबा हैं उनको भी लैपटॉप मिलेंगे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, वो ये था कि कच्चे के इलाके के जो लोग हैं वो तो इतने जदीद तकाजों से हम आहंग नहीं हैं, तो फिर किस तरह ये सारी डेवलपमेंट वहां पर होगी। 14,500 एकड़ का आपने ऐलान किया है, वो किस तरह आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि ये तो ज्यादातर पंजाब हुकूमत की स्कीमें आप भी जानती हैं कि ऑनलाइन स्कीमें हैं, और इसके ऑनलाइन अगर मैं भी अप्लाई करूं या कोई और हमारा दोस्त अप्लाई करे, उसको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, लिंक प्रॉपर समटाइम नहीं खुलता, और फिर अपनी इंफॉर्मेशन पुट करना ये भी एक बड़ा मसला बन जाता है। तो कच्चे के वो रहने वाले वो मकामी लोग जो शायद जरूरी तालीम से भी महरूम है, वो किस तरह करेंगे? तो इसमें जो बाकी ऐलानात तो आपने प्रोग्राम के आगाज में भी बताए हैं, लेकिन जो मेन इसमें मैं आपको नकात बताऊं, जो पंजाब हुकूमत एक बड़ी चीज करने जा रही है कि इन लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगी। सही, जब पुलिस की भर्ती होगी तो जो हाइट की प्रॉब्लम है उसमें भी इन लोगों को रिलैक्सेशन मिल रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से। और जो अब 14,500 एकड़ की जमीन है जो वहां के मकामी लोगों को दी जाएगी जी, हाँ, उसमें भी जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगी कि अगर वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर वो मैनुअली तरीके से या कोई मकामी ये एसओपी जो हैं वो बन रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये मंसूबा जो है। वकास गौरी, इंतहाई अहम सवाल जो कि मुसलसल मेरे जहन में आ रहा है कि वज़ीर आला की जानिब से ये भी बताया गया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कच्चे के इलाके में गुज़िश्ता 5 माह के दौरान कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया। क्या ये बहुत बड़ी कामयाबी है? क्या ये इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि वहाँ पर ख़तरा अब ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर एक नॉर्मल ज़िंदगी हो सकती है, तमाम डाकुओं का हमने वहाँ से सफाया कर दिया है? क्या वाकई ही कच्चे का इलाका इतना सेफ हुकूमतों की जानिब से, चाहे वो सिंध हुकूमत है या पंजाब हुकूमत है, हमने इतना सेफ कर लिया है कि वहाँ पर अब एक नॉर्मल ज़िंदगी शुरू हो सकती है? क्या वाकई ऐसा हो चुका है? इतना बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। और अगर आप जुर्म की बात करें तो जब से दुनिया बनी है मेरा ख्याल है जुर्म तभी शुरू हो गया था, और रहती दुनिया तक जराइम को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। सही। तो अगर कोई ये दावा करता है कि हमने इस जराइम को या मुजरिम को, मुल्जिम को बिल्कुल खत्म कर देना, तो मेरा ख्याल है वो एक उटोपियन सोच पंजाब में कमी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। सीसीडी के क़याम के बाद, और जिस तरह सीसीडी ने और जो उनके हेड हैं चट्टा, उनकी एक काविश है, और जिस तरह उन्होंने
उन इश्तिहारी मुल्ज़मान को भी जिनका अपने इलाके में बड़ी दहशत थी, उनको पकड़ा है, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो यहाँ से कई लोग जो हैं वो या तो मारे गए हैं या जिनका बड़ा नाम था या वो यहाँ से भाग निकले हैं। सही और सही। अगर कच्चे के एरिया की हम बात करें तो यहाँ पे एक बड़ी नाजुक सी एक सूरत हाल सामने ये आती है कि क्योंकि कई यहाँ से जो मुकामी डाकू हैं वो उस इलाके को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो ये अभी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये लोग ठीक वक्ती है तौर पर प्रेशर में आकर कोई सिंध का बॉर्डर तो नहीं वकास क्रॉस करके गौरी, और बहुत 2006 शुक्रिया माह बाद वकास गौरी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सीसीडी का खौफ भी पैदा हुआ, जराइम में कमी भी आई, ग्राफ हमने नीचे जाता देखा। लेकिन चंद रोज़ पहले ही एक इजलास होता है जिसमें ये वज़ीर आला खुद नाराज़ होती दिखाई देती हैं कि हमने लाहौर में, पंजाब में क्राइम का ग्राफ नीचे ले आए थे, अब दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया है, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीज़ें फॉर टाइम बिंग ठीक हो जाती हैं, लेकिन उनका तसलसल कायम रखना जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, उसी पे क्वेश्चन मार्क लगता है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात करते हैं।